किसी गांव में एक परिवार बहुत ही ज्यादा गरीब समुदाय से आते थे। वह अपने जीवन यापन किसी तरह से मजदूरी करके किया करते थे। त्योहारों का सीजन चल रहा था, दुर्गा पूजा खत्म हो गया था और आने वाली दिवाली, काली पूजा और छठ पर्व की तैयारी हो रही थी। जहां पूरे शहर भर में बड़े बड़े त्योहार के लिए बड़ी बड़ी तैयारी हो रही थी, ठीक उसी समय उनके घर में कुछ ज्यादा पैसे ना होने के कारण परिवार की कोई भी तैयारियां नहीं हो रही थी। क्योंकि वह एक बहुत ज्यादा गरीब परिवार से आते थे, जिस कारण से उसके पास कुछ ज्यादा पैसे नहीं थे, जिस कारण से बोलते हैं और मैं अपनी मनपसंद की तैयारी नहीं कर पा रहा था। दूसरे दिन बेटी जा रही थी, त्योहार नहीं थी आ रहा था उनके घर वाले, मतलब उसके घर में 4 फैमिली लोग रहते थे, जिसमें कि माता पिता और एक भाई और एक बहन रहते थे। दिवाली की कहानियाँ। भाई का नाम सूरज था और बहन का नाम सरोज था। उन दोनों में से सरोज, जो कि उसकी बहन थी, वह बड़ी थी और घर की पूरी जिम्मेवारी उसी के हाथों में थे। ऐसे में उन्हें ये सोचने पर मजबूर हो गया कि उनके घर में त्योहारों से जाना रहा है, उनके घर में तैयारियां किसी तरह से होगी। फिर उनकी बहन ने दिमाग लगाया कि मैं दिवाली के शुभ अवसर पर मिट्टी के नए नए तथा आकर्षक डिजाइन वाली जलने वाले दिए बनाकर मार्केट में भेजूंगा और फिर उसी पैसे से अपने घर से तथा त्योहार में लगने वाली चीजों को लेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे दिन भी बता गया और दिवाली काफी नजदीक आ गई थी, मतलब कि दिवाली आने में मार्च एक सप्ताह ही बाकी था। वह लड़की, मतलब कि सरोज, नए नए आकर्षक जलने वाले दिए बनवेट हैं और मार्केट में जाकर बेचने का प्रयास करती है। लेकिन ऐसा कि आप सभी को पता होगा कि आजकल की हमारे भारत की मार्केट में भी नए नए प्रकार के तथा टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भर हो गए हैं और चीनी सामानों का उपयोग करते हैं। ऐसे में आप सभी को ये पता होगा कि लोग अपने घरों में नए नए जानवर लाइट जलाने का प्रयास करते हैं और नए नए रंगीन बल्ब जलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो हमारा प्राकृतिक मिट्टी का दिया होता है, उसे बहुत कम ही लोग इस्तेमाल करने लगे हैं। उसके बाद उसकी बहन सरोज मार्केट में रोज जाती थी दिया बचने के लिए, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही थी। धीरे धीरे त्योहार में नजदीक आ रहा था, उसके घर का खर्च चलाने के लिए पैसे भी नहीं हो पा रहे थे, उसके दिए बेचकर कमाने से है। ऐसे में दोनों भाई बहन सूरज और सरोज को यह चिंता सताने लगे थे कि उनके आने वाली जीवन में बढ़ाने वाले त्योहारों में घर का खर्चा कैसे चलेगा। एक दिन की बात है, जब वह सड़क किनारे मार्केट में दिया का दुकान लगाकर बेच रही थी, तो एक बच्चा उसके सामने वाली रोड में गुजर रहा था और आगे से गाड़ी बहुत ही स्पीड से आ रही थी। जैसे ही सरोज देखी है कि वह बच्चा धीरे धीरे चल रहा है और गाड़ी बहुत स्पीड से आ रही है, तो देखी है कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था। सरोज दूर से ही यह सब कुछ मन ही मन देख रही थी और दुखी हो रही थी, लेकिन गाड़ी की स्पीड कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिस कारण से गाड़ी बच्चों के नजदीक पहुंचने वाले थे कि सरोज दौड़कर जाती है, उसे बच्चों को बचा लेती है। सरोज जैसे ही बच्चे को बचाती है, वह अपने पास वाले बच्चों को अपने दुकान पर ले जाती है। उधर से उसे बच्चे के माँ बाप, जो कि काफी ज्यादा बड़े खानदान से ताल्लुक रखता था, वह आते हैं दवाएं और अपनी बच्ची को देखते हैं कि वह सुरक्षित है। तभी आसपास के लोग उन्हें बताते हैं कि आपकी बेटी तो अभी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि यह लड़की सरोज आई है, उसे बचा लिया। उसके बाद हुआ बच्चा भी अधूरा कर बोलता है कि अपने माता पिता से किया गया आज नहीं आती तो हमारा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता। ये सुनकर उसके माता पिता उसे लड़की को धन्यवाद कहते हैं और बहुत खुश होता है। वह लड़की परिवार के लिए पहले से ही चिंतित थी। आप सभी को बता दें कि जो आदमी अपने बच्चों को लेने के लिए आया था, वह साथ में सरोज को भी मान सम्मान देने के लिए अपना घर लेकर गया था।
वह व्यक्ति अपने घर ले जाकर उसकी काफी ज्यादा मान सम्मान दिया, खाना खिलाया, अच्छा व्यंजन खिलाया और फिर उसके बाद उन्हें बहुत सारी पैसे भी दिए इनाम के तौर पर। क्योंकि वह व्यक्ति जिसकी बेटी का एक्सीडेंट होने वाला था वह काफी ज्यादा बड़ा आदमी था और पैसा उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन उसके भी पूरी दीवार कर उसको पैसे की काफी जरूरत थी, जिस कारण से हुआ मार्केट में अपना काम कर रही थी। अब तो सरोज के पास भी काफी ज्यादा पैसे हो गए थे। ही राम में लगभग उसे 1 लाख रुपए मिले थे, जिसको अपने जगत के सामान के लिए खरीदारी करने गया और उसका त्योहार खुशी खुशी अपने परिवार वालों के साथ मनाया गया था। गरीब की दिवाली की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? गरीब की दिवाली की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने लक्ष्य के ऊपर सीधा खड़ा रहना चाहिए और ईमानदारी को अपने जीवन में लाना चाहिए। अगर जीवन में हमारे ईमानदारी है और सच्चाई है और कठिन कार्य करने की हिम्मत है तो हमें कोई भी आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। गरीब की दिवाली की कहानी के बारे में आज की हिंदी कहानी तथा मोरल कहानियाँ इन हिंदी या स्टोरी इन हिंदी की इस कहानी में हम लोग गरीब की दिवाली की कहानी के बारे में जान रहे थे और पढ़ रहे थे। हमें उम्मीद है कि यह कहानी पढ़कर आप लोगों को काफी ज्यादा मनोरंजन तथा अच्छा सीख मिला होगा। यदि हमारे द्वारा जारी किया गया कहानी वाला लेख आपको पसंद आता है तो कृपया करके इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों और मित्रों के साथ अपने सोशल मीडिया अकाउंट जैसे कि व्हाट्सएप और फेसबुक में भी शेयर कर सकते हैं।